हेलो क्लास, वेलकम टू कैरियर एज। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन टू अस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। कैपेसिटी मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जिसकी हाइट, एक सिलेंड्रिकल टैंक जिसकी जो हाइट है वो सेम है एज द रेडियस ऑफ द बेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। एंड हेयर दे हैव गिवन अस इज एच इज इक्वल टू आर। उन्होंने उसका वॉल्यूम हमें दिया है ये, ठीक है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी इफ द रेडियस इज हाफ्ड एंड द हाइट इज डबल्ड। रेडियस को कर दिया उन्होंने हाफ एंड हाइट जो कर दी उसको कर दिया 2h। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, 1000 इज इक्वल टू pi r square h, and we know r is same as h given in the question, so this will become 1000 is equal to pi r cube. So this we have found out here, and for the formula for the thing which we have to find, जो हमें find करना है उसके लिए क्या रहेगा, pi अगेन द फॉर्मूला तो यही रहेगा जो है, बट यहाँ पे अब हम r की वैल्यू पुट करेंगे जो है दिस, एंड h की वैल्यू पुट करेंगे जो है 2h। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 2h। ये हो जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर h बाय 2। अब हमें पता है r और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ये बाय ये। अब हमें पता है, पहले हमने सॉल्व किया, यहाँ पाई आर क्यूब की वैल्यू है 1000, यहाँ पे पाई आर क्यूब है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1000 अपॉन यहाँ का 2 इधर कर देंगे। क्या आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 500 लीटर्स इज आर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एट अ सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल इंटरेस्ट का, अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1000, प्रिंसिपल हमें गिवन है 1000, वो ग्रो कर जाती है 2010 ईयर्स, मतलब 10 साल का हमें टाइम गिवन है, रेट हमें कुछ भी नहीं गिवन। सिंपल इंटरेस्ट देखो अमाउंट गिवन है, अमाउंट है 2000। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी तरीके का इंटरेस्ट। अब अगर अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, तो ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1000। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100। इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं। यहां से हमारे पास रेट कितना आ गया, 10%। आगे क्वेश्चन है इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम पूछ रहे हैं वो, कितना टाइम लगेगा कि वो अमाउंट जो है वो 4000 हो जाए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 4000 अमाउंट कब होगी, जब उसके अंदर 3000 का इंटरेस्ट होगा और 1000 का तो प्रिंसिपल हमें गिवन ही है। तो 3000 इज इक्वल टू 1000, सॉरी इज इक्वल टू 1000 इंटू रेट हमने 10 निकाला था, टाइम हमने चेक करना है। टाइम आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। अगला है अ मैन सोल्ड 2 सेल फोन्स फॉर 25,000 ईच, ठीक है। उसके बाद ऑन द फर्स्ट उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 25% का, और जो उसने दूसरा बेचा उसको उस पर लॉस हो रहा है किसका, 25% का। ये प्रॉफिट परसेंट है, ये लॉस परसेंट है। जब भी आपको ऐसा आ जाए कि आपको दो वैल्यूज गिवन है और ये जो वैल्यूज हैं ये एक ही अमाउंट पे वर्क कर रही हूँ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई माइनस अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने यूज कर देना है। अब इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, ठीक है। आ जाएगा 25, प्लस नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिया 25। यहाँ आ जाएगा -2, x की वैल्यू +25, y की वैल्यू -25 अपॉन 100। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, प्लस और -25 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 50, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो कट गया था, अब इधर माइनस है और इधर माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, एंड क्या आ जाएगा हमारे पास 1.25। तो अभी हम जब इसको पूरा चेक करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी,
इसको हमने कर दिया था यहाँ 4 पे, 25 और 4 पे जब ये जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 6.25, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। अगला है, इन वन डे हाउ मेनी टाइम्स आर टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। कितनी बार होता है? 44 टाइम्स अ डे। फादर अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज। डेज दे रखे हैं फादर के कितने? 15। एंड सन की एफिशिएंसी गिवन है कितनी? वो है 50% मोर एफिशिएंट देन फादर। तो मतलब अगर हम इसको 100 मानेंगे तभी ये 150 होगा। इसकी अगर हम रेशियो निकाल देते हैं 2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है अब हमें? तो हमें बताना इफ बोथ फादर एंड, हमें बताना इन हाउ मेनी डेज द वर्क गेट फिनिश इफ फादर एंड सन डू इट टुगेदर। अब पहले हमें सन के वर्क डेज निकालने पड़ेंगे। जब हमें पता है जो डेज टेकन होते हैं वो एफिशिएंसी के बिल्कुल उल्टे होते हैं, तो अगर, क्योंकि फिर अगर हम एफिशिएंसी के उल्टे लेंगे तो 3 एफिशिएंसी हो जाएगी फादर की, तो डेज कितने हैं? 15, मतलब 5 इधर क्या आ जाएंगे? 10। एफिशिएंसी इज, ये फॉर्मूला रहता है डेज के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे हमने निकाल दिया। अब हमें क्या गिवन है कि 15 वर्क है और 10 वर्क है, इनको कितने डेज लेंगे दोनों साथ में? अगर हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 6, मतलब 10। इसका मतलब कितने डेज ले रहे हैं वो साथ में? 6 डेज ले रहे हैं वो काम खत्म करने का। ऑप्शन नंबर डी। अगली जो सीरीज है हमारे पास 3, 11, 23, 39, 56। डिफरेंस चेक करते हैं। इधर डिफरेंस है 8, इधर हमारे पास डिफरेंस है 12, 16, 20। तो अगर ध्यान से देखेंगे सबका डिफरेंस कितना है? 4 4। यहाँ पे 4 के साथ डिफरेंस आ जाएगा 24। जब इसमें 24 ऐड करेंगे 3 1 83, विच इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, a person walks 10 kilometers, a person walks 10 in the front, मतलब कुछ नहीं गिवन हमें, मीटर्स लगा लेंगे यहाँ पे हम। 10 meters in the front and 10 meters to the right, then every time turning to his left, मतलब वो लेफ्ट टर्न करेगा, पहले वो 5 चलेगा, फिर वो लेफ्ट टर्न करेगा तो वो 15 चलेगा। 15 मतलब 10 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 10 और 10 बराबर करना था ना। उसके बाद फिर वो लेफ्ट होगा और 15 चलेगा, मतलब यहाँ तक। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ही इज 5। यहाँ पे भी डिफरेंस 5 होगा ना, क्योंकि ये 10 हम कंसिडर कर चुके हैं। कितना है? 5 मीटर्स अवे। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर 23 इंटू 46 इज इक्वल टू 4। तो इसके अंदर अब कैसे सॉल्व करना है इसको? 4 इंटू 6 अपॉन 23 का 2 इंटू 3। वील सॉल्व दिस, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? 68 को 6 इंटू 8 और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 8। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस हिज एल्डर सन। मतलब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो एल्डर सन की एज अगर हम x मान रहे हैं तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 2x। उसके बाद 10 साल के बाद, 10 years hence, मतलब 10 साल के बाद एज ऑफ द फादर विल बी 3 times दैट द एज ऑफ हिज यंगर सन। अब यंगर सन के साथ इसकी एज कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। इफ द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ द टू सन्स इज 15 years। देखो यहाँ पे हमें गिवन था ये एल्डर सन है, ये यंगर सन है, इसका मतलब ये छोटा बेटा है, इन दोनों के बीच में 15 साल का फर्क है। अगर ये x साल का है तो x और 15 साल का ये है। यहाँ पे भी x की जगह x प्लस 15 ले लेंगे, बिकॉज इसका डबल करना था। ये हमने कर लिया। अभी वो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है हमें कि 10 साल के बाद ये जो है सारा 2x प्लस 30 हो जाएगा, इधर x प्लस 15 हो जाएगा और इधर x हो जाएगा। 10 साल के बाद इसकी एज 3 गुना होती है। ठीक है, क्या है? द
एज ऑफ द फादर विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द यंगर सन, मतलब 2x + 30 उसकी एज है अब, और जो बेटे की एज है 10 साल के बाद, इसकी भी 10 साल ऐड हो जाएंगे क्योंकि 10 ईयर हैंस है ना। 10 साल के बाद इस बेटे की कितनी एज हो जाएगी, 3 गुना होगी। तो 2x + 40 इज इक्वल टू 3x + 30। 2x इधर आ जाएगा, 3x में से माइनस हो जाएगा, 1x रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर वी नो इज 2x + 30। 2 into x की वैल्यू है 10 + 30, 20 + 30 इज 50। तो फादर की एज कितनी है, ऑप्शन नंबर डी 50। अगला हमें गिवन है a + b जो है उसकी रेशियो है 1:2। b + c की जो रेशियो है वो क्या गिवन है हमें, 3:4। एंड c की हमें जो c और d की रेशियो गिवन है वो है 8:9। d की वैल्यू अगर हमें इतनी गिवन है, अब देखो अगर हमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है, c की है, b और c की क्या है 3:4। अगर अब हम इससे वैल्यू हमारी अब हम निकालने लग जाए c और d की 8:9। अब देखो वैसे वैल्यू 4 थी पर d के साथ देखा जाए तो 8 है, अगर हम यहाँ पे भी इसको 8 कर दें, 4 को अगर हमने 8 करा इंटू 2 करा ना, तो 3 को भी इंटू 2 कर दो, 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 की वैल्यू हम 6 मान रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा। और अगर हमने, एक मिनट, आई एक्सप्लेन इट अगेन। देखो a b 1:2, b और c की कितनी है 3:4। सिंपल है यहाँ तक। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, c और d की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 8 और 9। ये जो 4 है ये 8 कब बना, जब उसके अंदर 2 ऐड करा, उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करा, सॉरी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1:2 ही रहने देंगे। और यहाँ पे हमने 4 को इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6 8 9। अब इसके अंदर इंटू 3 किया होगा तभी ये बना 6, है ना। तो इसके अंदर भी इंटू 3 कर दो, ये हो जाएगा 3 6 8 9। अब हमें इस 9 की वैल्यू जो है वो गिवन कितनी है 75। अगर 9 की वैल्यू 75 है तो हमें a की वैल्यू बतानी है 25। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। 12th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द एज ऑफ रमन इज 50% लेस देन सुमन, सुमन की अगर 100 है तो रमन की 50 है, देन द एज ऑफ सुमन इज व्हाट परसेंट मोर देन द एज ऑफ रमन। कितने परसेंट ज्यादा होगी, कैसे, पहले दोनों का डिफरेंस, सुमन और रमन का डिफरेंस देंगे। 50 ज्यादा है किससे, मोर देन रमन, रमन से कंपेयर करना है, क्या आ जाएगा 100% इज योर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 11:10। ये क्या है, इनकम और ये है एक्सपेंडिचर, तो इस हिसाब से सेविंग कितनी हो रही है इनकी 1। 11x 10x जब माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1x। यहां तक सिंपल है। उसके बाद अब क्या गिवन है हमें, हिज सेविंग्स इज 9,000 पर एनम। हम इसको, जो इनकम होती है हमारी मंथली होती है, तो हम इस 9,000 को क्या कर देंगे 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या रीजन है उसका, हमें मंथ की चाहिए। अगर जो भी मंथ की आंसर आ जाएगा, 1 मंथ की आ जाएगा तो वो हमें पता आंसर क्या होगा 1x का होगा। हमें किसका आंसर चाहिए, हमें उसकी मंथली इनकम का चाहिए। इनकम का क्या है हमारे पास 11x, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें 11x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको कर देंगे इंटू 11x। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 3 के टेबल पे, ये इस पे कटेगा, ये इस पे कटेगा, ये 2, ये 1500, ये 750, 750 इंटू 11, 750 इंटू 11 आ जाएगा हमारे पास आंसर 8250। 8250 इज आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगला है ए बी सी डी टुगेदर अर्न 300 पर डे। ए प्लस बी प्लस सी कितना अर्न कर रहे हैं 300। ए और सी फिर कितना करते हैं अर्न, अगर साथ में काम करते हैं 188। तो यहाँ पे जब हम ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 112। उसके बाद हमें गिवन है बी और सी साथ में अर्न करते हैं 152 और हमें पता है बी अकेला कितना अर्न करता है 112। सी की अर्निंग कितनी आ जाएगी यहाँ से 40। पूछा क्या है उन्होंने, डेली अर्निंग ऑफ सी,
ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला हमें क्या गिवन है, दो स्टेशन है x और y, कितनी दूरी पे है, 110 किलोमीटर अपार्ट है एक स्ट्रेट लाइन में। एक ट्रेन है वो x से चलती है सुबह 7 बजे और एक ट्रेन है एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स y इतनी स्पीड पे। ये जो यहाँ से ट्रेन चलेगी इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होगी। जो ट्रेन यहाँ से चलेगी 8 बजे उसकी 25 किलोमीटर पर आवर होगी। हमें बताना है कि वो मिलेंगे कब। नाउ द पॉइंट इज, ये वाली ट्रेन 8 बजे चल रही है, ये वाली ट्रेन 9 बजे चल रही है। पहले हम इन ट्रेनों का ना टाइम बराबर करते हैं। टाइम कैसे करते हैं, हमें पता है ये 20 किलोमीटर पर आवर चलती है, इसका मतलब 8 बजे से लेके 9 बजे तक, ये ट्रेन 9 बजे शुरू हो रही है ना, तो ये 8 बजे से लेके 9 बजे तक ये वाली ट्रेन 20 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि वो 20 किलोमीटर पर आवर चलती है, ये यहाँ पे गिवन है। तो जब वो 20 किलोमीटर चल चुकी तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 90। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतनी बात का पता है। तो जो डिस्टेंस है वो है 90, टाइम तो हमें फाइंड ही करने को कहा है उन्होंने, एट व्हाट टाइम। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब स्पीड एक 20 गिवन है, एक 25 गिवन है। तो जस्ट टू क्लियर योर बेस आई एम टेलिंग यू कि जब दो ट्रेन्स एक दूसरे के सामने से आ रही होती हैं तो उनकी स्पीड्स को हमेशा ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो उन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 20 इज 45, 2। टाइम आ गया 2 आवर्स। अगर वो 9 बजे चली थी तो 2 घंटे बाद वो मिलेंगी, मतलब 11 बजे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। एक ट्रेन है जो कि 300 मीटर लॉन्ग है, डिस्टेंस हो जाएगा ये। उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। उसको क्रॉस करना है एक ब्रिज जो कि 200 मीटर का है। ये सब कुछ डिस्टेंस में ऐड हो जाएगा, कितने टाइम में होगा, तो टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 500 अपॉन 25 विल बी 20 seconds is your answer, which is option number C. अगला देखते हैं, a man can row with the stream. with the stream का क्या मतलब होता है, speed downstream 7 किलोमीटर and against the stream मतलब speed upstream 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है his speed in still water will be what। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, स्टिल वाटर की स्पीड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्ट्रीम अपस्ट्रीम अपॉन 2 इज योर आंसर। 10 upon 2 is 5 kilometer per hour is your answer. The average of 4 positive integers is 72.5. तो हमें पता है sum upon number is equal to average. Fine, this is the common formula for to find average. Average है 72.5, sum हमें पता नहीं है और 4 numbers का है। The highest is 117 and the lowest integer is 14. 4 नंबर थे ना, एक है 117 और एक है 15, और जो बचे हुए बीच में 2 है उनके बीच का जो फर्क है वो है 12। तो एक को x मान लेंगे, एक को x प्लस 12 मान लेंगे। अब देखिए सम फाइंड करते हैं, सम फाइंड करने के लिए 4 इधर चला जाएगा, तो जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 290। इसको सॉल्व करते हैं, 72.5 into 4 is 0, 2, 8, 0, 1, 28, 290 आंसर आएगा। फाइन, अब 290 इज इक्वल टू हाईएस्ट इंटीजर प्लस बीच का एक, फिर बीच का एक और फिर 15। फाइन, इसको जब हम ऐड करेंगे 117 प्लस 15 विल बिकम 132 प्लस आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 12। तो ये क्या हो जाएगा, 144 प्लस 2x विल बी इक्वल टू 290। तो यहाँ पे 290 माइनस 144 इज इक्वल टू 2x। इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 146 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 73। उन्होंने पूछा है हमारे से हाईएस्ट, एक x था एक x प्लस 12 था, हाईएस्ट ये वाला होगा ना, तो 73 प्लस 12 विल बी 85। 85 इज योर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 15 साल बाद 15 years hence a man will be 4 times as old as he was 15 years ago। तो इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीज है, क्या,
15 साल के बाद वो इंसान उतना ही होगा जितना वो 15 साल पहले था। सुनिए, 15 ईयर हैंस मतलब बाद में, हमने जोड़ दिए। अ मैन विल बी 4 टाइम्स एज ही वॉज 15 ईयर्स अगो। अगर हम आज एक्स उसकी उम्र मान रहे हैं, तो 15 साल पहले जो उसकी उम्र थी और 15 साल बाद जो उसकी उम्र होगी, उसके बीच में 4 गुना है। मतलब अगर आज वो एक्स है, तो हमने 15 साल का जब उसको बड़ा कर दिया, क्योंकि लिखा है 15 ईयर हैंस यहाँ पे है, और जब वो आज से 15 साल पहले था, कितना है वो? 4 टाइम्स है। इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। 4x माइनस 60, इधर आ जाएगा 3x, उधर चला जाएगा 75। x इज इक्वल टू 25। पूछ रहे हैं प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज हमने बताया था x की वैल्यू आई है 25। ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है ये हमारे पास, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन, फ्रेश ग्रेप्स में कितना वाटर है? 80% वाटर है। अगर 80% वाटर है, तो उसके अंदर ग्रेप्स का फ्रूट कितना हुआ? 20 हुआ, मतलब ड्राई फ्रूट जो हुआ। और अगर ये तो था हमारे पास फ्रेश फ्रूट का, अगर अब हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट की, ड्राई ग्रेप्स की, तो उसमें 10% वाटर है। तो अगर हमें पता है हर चीज की वैल्यू 100 होती है, अगर वो 10% वाटर है तो 90 क्या होगा? ड्राई ग्रेप होगा। और उन्होंने गिवन क्या गिवन है हमें? द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 250 ग्राम। अब हमें इसके अंदर क्या करना है? 0 0 हमने कैंसिल कर दिया, इसकी वैल्यू भी 10 बनती है, इसकी वैल्यू भी 10 बनती है, ऑफ कोर्स, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो, वाटर सूख जाएगा तो वो 8 से 1 बन सकता है, बट ग्रेप्स की वैल्यू हमेशा बराबर ही रहेगी जितनी वो है। तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये 18 18 बराबर रहे। और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गई वैल्यू? 18 वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 72 मिल गई, यहाँ 18 मिल गई। दिस इज ऑल्सो 90 नाउ, दिस इज ऑल्सो, दिस इज 20 नाउ। अब हमें पता है हमारा तो ड्राई ग्रेप की वैल्यू है 20, वो कह रहे हैं हमारी वैल्यू है 250। तो अब हमें बताने टोटल वेट ऑफ फ्रेश कितना था। फ्रेश की वैल्यू हमारे पास कितनी है ऊपर? 90। तो इसको जब हम अब सॉल्व करेंगे, 45 इंटू 25 विल रिजल्ट इनटू 1125 kg, विच इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर किए गए होंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन हमने कवर किया है। बहुत सारे बैचेस न्यू स्टार्ट हुए हैं पटवारी के लिए, पंजाब बैंक एग्जाम्स के लिए, तो आप प्लीज कैरियर एज पे विजिट करिए। फर्दर डिटेल्स के लिए यहाँ पे कंटैक्ट नंबर गिवन है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। छोटी बारादरी में ब्रांच है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।